घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। भाजपा को न सिर्फ इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। घोसी उपचुनाव के साथ भाजपा को खतौली और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी लगभग इसी तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम सपा गठबंधन की बात करें तो उसे एक तरफा जीत मिली है। बसपा की गैर मौजूदगी में दलित वोटरों ने उनके पक्ष में वोट किया। ऐसे में पिछले एक साल में हुए इन तीनों उपचुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भाजपा के घोसी, खतौली और मैनपुरी उपचुनाव में मिली हार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इन तीनों चुनावों में मायावती ने दूरी बनाए रखी थी, जिसकी वजह से बसपा के वोट बैंक का फायदा सत्ताधारी पार्टी नहीं उठा सकी और दलितों को लुभा नहीं पाई। भाजपा के वोटरों ने सपा और आरएलडी के समर्थन में वोट किया। अगर हम घोसी की बात करें तो 2022 के चुनाव में घोसी सपा के दारा सिंह चौहान को जीत हासिल हुई थी। इन चुनावों में सपा को 42.21% वोट, बीजेपी को 33.57% और बीएसपी को 21.12% वोट मिले थे। 2022 के जुलाई में दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही टिकट दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद सपा ने घोसी में शानदार जीत हासिल की और सुधाकर सिंह ने 42,749 वोटों से बीजेपी को दारा सिंह चौहान को हरा दिया। सपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 57.2% हो गया है। इसमें दलित वोटरों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही। इस क्षेत्र में 19% दलित मतदाता है, जिसमें अधिकांश जाटव है। ऐसे में दलित ने बीजेपी के बजाय सपा को ज्यादा भरोसा दिखाया। इसी तरह दिसंबर 2022 में भी खतौली उपचुनाव की बात करें तो यहाँ भी सपा रालोद की गठबंधन के सामने बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ये सीट भी बीजेपी के खाते में थी, जिस पर विक्रम सिंह सोनी थे। तब रालोद को 38% वोट और बसपा को 14.12% वोट मिले थे। उपचुनाव में बसपा ने एक बार फिर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था और आरएलडी ने मैदान में बाजी मार ली थी। इन तीनों चुनाव के नतीजे बीजेपी को इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि भाजपा दावा करती आई है कि उसने इस समुदाय को मुफ्त राशन, घर, एलपीजी कनेक्शन जैसे कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाया है। बावजूद इसके अब दलित वोटर्स बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इन शिकायतों की सबसे बड़ी वजह गलत उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।